नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, एक डायबिटीज़ एंड पीडियाट्रिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर वाले पेशेंट्स यानी जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उन्हें कैसी डाइट लेनी चाहिए। हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी यानी कि मोटापा कम करने के ऑपरेशन भी करते हैं और उसके साथ साथ डायबिटीज़ सर्जरी भी करते हैं यानी कि मेटाबॉलिक सर्जरी, जो कि कुछ पेशेंट्स में उन्हें डायबिटीज़ को रिमिट करने में यानी कि ठीक करने में हेल्प कर सकती है। डायबिटिक पेशेंट्स जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारी इंडियन डाइट में वो चाय लेना चाहते हैं, लेकिन चाय के साथ साथ हम लोग कुछ तरह के स्नैक्स भी ले लेते हैं जैसे कि बिस्किट, रस्क इत्यादि, जिसमें कि शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सो ध्यान रखिए कि चाय मीठी ना हो, उसमें शुगर ना हो। कोशिश कीजिए विदाउट शुगर चाय लीजिए। शुगर के ऑल्टरनेटिव्स हैं उन्हें भी अवॉइड करने की कोशिश कीजिए और उसके साथ बिस्किट या रस्क ना लीजिए ताकि अननेसेसरीली उनकी कैलोरीज ना बढ़े। जो आप चाय में मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो वो मिल्क भी लो फैट रखिए ताकि कैलोरीज कम रहें। इन स्नैक्स के बजाय आप नट्स ले सकते हैं जैसे कि वॉलनट्स हैं, बादाम हैं, इन्हें आप कुछ हद तक कंज्यूम कर सकते हैं चाय के साथ। इसके साथ जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग पराठा लेते हैं जैसे कि आलू के पराठे, और उन्हें तल लेते हैं, उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, उसके बटर के साथ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। आप सिंपल चीज़ें जिनमें कैलोरीज कम हैं, फाइबर ज़्यादा हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, जैसे कि ओट का चिल्ला, मिसी रोटी का चिल्ला, रागी या मिलेट्स को मिक्स किया हुआ आटा जो है उसे यूज़ कीजिए। उसके अलावा आप दलिया खा सकते हैं। ये सब चीज़ों में आपकी ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ फाइबर अच्छा रहेगा, जो खाना है वो अच्छा हेल्दी होगा और आपकी कैलोरी इंटेक कम रहेगी। मैदे की चीज़ों को अवॉइड करना है और हाई फैट कंटेंट को भी अवॉइड करना है। इसके बाद जब आप लंच पे आते हैं तो कोशिश कीजिए पहले अपनी प्लेट को, हाफ ऑफ द प्लेट को वेजिटेबल्स से फिल कीजिए, यानी कि जो कच्ची सब्जियां हैं वो आपको हाफ ऑफ द प्लेट खानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही रॉ होनी चाहिए। अगर आपको सैलड का टेस्ट है तो आप सिंपल सैलड के फॉर्म में ये वेजिटेबल्स ले सकते हैं जैसे कि गाजर, मूली इत्यादि। लेकिन अगर आपको लगता है कि कच्ची सब्ज़ी खाना आपको मुश्किल लग रहा है तो आप उसको स्टीम कर सकते हैं, आप इसे बॉईल कर सकते हैं। इसके ऊपर हल्का सा नींबू और नमक डाल सकते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा रहे और आप इजीली इसे कंज्यूम कर पाएँ। जब आप हाफ ऑफ प्लेट अपना इन वेजिटेबल्स या सैलड से ख़त्म कर लेंगे या आपकी प्लेट इनसे भर जाएगी तो उसके बाद ध्यान दीजिए कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग प्लेट जो है वो हाई इन प्रोटीन कंटेंट से भरी हुई हो। प्रोटीन के अंदर अगर आप वेज सोर्सेज लेते हैं तो वेज के अंदर चने, राजमा, बीन्स, पीस, कर्ड, ये सब अच्छी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेज ले सकते हैं तो चिकन, फिश, एग का वाइट हिस्सा ये बहुत ही अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, तो ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद जब आपने 3/4 ऑफ द प्लेट फिल कर लिया है तो उसके बाद जो 1/4 प्लेट रह गई है उसमें आप बाकी चीज़ें फिल कीजिए जैसे कि वीट यानी कि रोटी, दलिया, ओट्स इत्यादि। तो ये आपका एक फुल प्लेट ऑफ फूड है। आप पहले अपना वेजिटेबल पोर्शन फिनिश कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोटीन पे आ सकते हैं या आप इन्हें मिक्स कर भी खा सकते हैं। तो दिस विल गिव यू अ होलसम ब्लेंड ऑफ हेल्दी फूड। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो आप रोटी खा रहे हैं वो रिच इन फाइबर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइट कलर की रोटी ना खाइए। कोशिश कीजिए रिच फाइबर या मिक्स्ड रोटी खानी है। और अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो आप इसमें से एक रोटी कम कर दीजिए और आप उसको हाफ कटोरी चावल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अगर ब्राउन राइस खाना चाहते हैं तो वो भी उससे एक बेटर ऑप्शन रहेगा। इनके अलावा जो हमारी 3 मील्स हैं यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके बीच में हम 2 स्नैक्स ले सकते हैं, यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और लंच और डिनर के बीच में। तो क्या स्नैक्स में लेना है? इसमें आप हेल्दी स्नैक्स यानी कि जैसे स्प्राउट्स, भुजा हुआ चना, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिसमें कैलोरीज कम है, प्रोटीन ज़्यादा हैं। इसके बाद आप जो ब्रेकफास्ट और लंच के डिनर के बीच का टाइम है उसमें भी आप स्नैक ले सकते हैं। इससे आपको भूख अपनी मेन मील्स में कम लगेगी और आप अपनी मेन मील्स की जो क्वांटिटी है उसे कम कर पाएंगे। तो स्नैक्स में आप रोस्टेड चना, स्प्राउट्स या वेजिटेबल्स को पनीर के साथ सौटे कर या उसे चिकन के साथ थोड़ा मिक्स कर ले सकते हैं, या आप सूप बना सकते हैं, या जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। बस ध्यान दीजिए कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठे ना हों और आप बहुत हाई क्वांटिटी में उन्हें ना लीजिए। लास्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। सो डायबिटिक पेशेंट्स को कोशिश कीजिए कि आप पैकेज्ड फूड कम से कम लीजिए। जो हाई मैदे वाली चीज़ें हैं जैसे मोमोज़, मैगी एक्सेट्रा, जिसमें मैदे का क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ हुआ है, उसे ना लेकर हाई फाइबर कंटेंट लीजिए।
और मीठी चीज़ें अवॉइड कीजिए। बेकरी के प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। बेकरी में जैसे पेस्ट्रीज़, केक्स, बिस्किट, इन सब चीज़ों को भी आपको कर्टेल करना है। जूसेस के बजाय आप फ्रेश फ्रूट्स लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जूसेस में शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है और फ्रूट्स के अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आप शुगर को कर्टेल कर पाएंगे। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बेची जाती हैं कि ये शुगर फ्री हैं, ये डायबिटिक फ्रेंडली हैं, तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उसमें डीपली देखिए कि वाकई उसमें क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज कम है या नहीं। बहुत बार देखा गया है कि उसमें लिखा ज़रूर रहता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ये सब चीज़ें ज़्यादा लेने की वजह से भी ब्लड शुगर बढ़ती रहती है। लास्ट में अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, आप बाहर भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि बाहर बहुत फ्रीक्वेंटली ना खाइए, और जब आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो आप अपनी चॉइसेस अच्छी रखिए। वो चीज़ें उठाइए जो आपको लगता है कि लो इन कैलोरी हैं, आपके लिए खाने के लिए अच्छी हैं, उसकी क्वांटिटी भी कम रखिए और उसकी क्वालिटी हाई रखिए। सिलेक्टिवली खाना खाइए, इससे भी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। सो वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको एक जनरल आइडिया लगा होगा कि आपको कैसा डाइट लेना है और आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख पाएंगे। क्या आप एक मेटाबॉलिक सर्जरी में फ़िट होते हैं, यानी कि क्या आप अपनी एक सर्जरी करवाकर शुगर को ठीक करवा सकते हैं? इसके लिए जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे, और हम आपका डेटा देखकर बता पाएंगे कि क्या आपको मेटाबॉलिक सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं। थैंक यू।